बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अम्ब्रेला फ़्रॉक आपको काटनी सिखाई थी, आज इसकी सिलाई करेंगे। ये देखें, ये इसके नीचे वाले हिस्से हैं, घेरे जो हैं दोनों, ठीक है। और ये इसके बाजू थे जो पफ बाजू बनाने थे, और ये बॉडी का अगला और ये पिछला दोनों। तो आज हम इसकी सिलाई करेंगे। ये अगली बॉडी है और ये पिछली बॉडी है। अब इसमें सबसे पहले ये बटन टेक बनेगा। इसको ये जो कट लगाया हुआ है 1 इंच, यहीं से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से उल्टी तरफ को। ये हाफ अंदर चला जाएगा, यहाँ सिलाई लगेगी। इसी तरह से दूसरा भी तैयार होगा। देखें फिर अब सिलाई कैसे करनी है। ये किनारे पे सिलाई लगेगी इसके, इसी तरह से दूसरा सिलाई होगा। ये दोनों बटन टेक सिल गए हैं। अब एक को दूसरे के ऊपर रख के हमने यहाँ से सिलाई कर देना है, यहाँ से थोड़ा सा, और फिर मैं सिलाई करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये इस तरह से पूरी पट्टी एक दूसरे के ऊपर रख के ऊपर से बराबर करने के बाद निचला हिस्सा हमने इस जोड़ देना है सिलाई से। थोड़ी सी सिलाई लगेगी। आप चाहें तो बंद भी कुछ कर सकती हैं, लेकिन मैं पूरा खुला रखूँगी। अब इसको इस तरह से रखेंगे, सीधा ऊपर रहेगा इसका, और अगली वाली बॉडी का अगला हिस्सा जो है इसका भी सीधा अंदर उसके ऊपर, और इस तरह रखने के बाद इसके यहाँ से तीरे की सिलाई होगी। ये 0.5 पे होगी। इसी तरह से ये दूसरी साइड भी सिलाई करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये हमारी बॉडी का तीरा जुड़ गया है इस तरह से। ये उल्टा है। अब यहाँ पर हमने ये घेरे जोड़ने हैं। ये घेरा इस शेप का है, इसको नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे क्योंकि नीचे वाला तिरछा है। तो इसको यूं खोल के इस तरह रखने के बाद यूं करेंगे। सिलाई लगाने के लिए बॉडी ऊपर और घेरा नीचे रखने के बाद सिलाई लगेगी। अब ये भी 0.5 पे लगेगी, यहाँ से बराबर करेंगे और 0.5 पे सिलाई लगाएंगे। कोशिश करनी है कि नीचे वाला जो हिस्सा है घेरे वाला, उसको खींचना नहीं, और ऊपर वाला भी नॉर्मल रख के सिलाई लगानी है। इसी तरह से मैं दूसरा हिस्सा भी यहाँ से जोड़ने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। घेरा और बॉडी आपस में जुड़ चुके हैं। ये देखें, यहाँ से भी बिल्कुल बराबर आया है। अब इसके बाद यहाँ बेल्ट तैयार करके मैं लगाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 2.5 इंच पट्टी ले ली है, और ये सीधी और आड़ी दोनों तरीके से ले सकती हैं।
तो अब इसको मैं सीधा अंदर करने के बाद ऐसे दोनों सिरे मिलाकर यहाँ 0.5 पे सिलाई लगाऊंगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। की सिलाई लगाने के बाद इसकी सिलाई को सेंटर में करना है और उल्टी साइड से ही इसकी सिलाई को सेंटर में करने के बाद इस तरह से इसको यहाँ से एक साइड बंद कर देंगे, एक साइड खुली रखेंगे। तो ये देखें, मैंने ये दूसरी ही तैयार की है, उसको मैंने इस तरह से सिलाई को सेंटर में करने के बाद एक साइड से बंद कर दिया। इसी तरह से ये वाली करूँगी और फिर मैं सीधी करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने बेल्ट की पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब इसको उल्टी तरफ यूँ रखने के बाद, ताकि हमें गलती ना लगे, ये जब सीधी हो तो ये इस तरह आनी चाहिए। ऊपर सिलाई का हिस्सा अंदर की तरफ यानी फ्रॉक के ऊपर आना चाहिए। तो इसको हम पहले से ये जो सिलाई है जहाँ से हमने बेल्ट और घेरा जोड़ा हुआ है उसी सिलाई के बिल्कुल सेंटर में हम यानी इसकी सिलाई और उसकी सिलाई बिल्कुल बराबर रखेंगे यूँ, ताकि जब ये सीधी हो तो ऐसी तैयार हो। अब इसको हम उल्टा लेंगे, ये वाला हिस्सा ऐसे घुमा के, ये देखें इस तरह इसको मैंने खोल लिया पूरी को, और इसको हमने इसके ऊपर ऐसे ही उल्टा देना है। और फिर यहाँ से बराबर करने के बाद 0.5 पे मैं फुल सिलाई लगा दूँगी। पक्का कर देंगे बेल्ट वाला हिस्सा। इसके बाद 0.5 से कंप्लीट करने के बाद सिलाई दूसरी भी लगाकर मैं आपसे मिलती हूँ। ये सिलाई इसी तरह से हमें ये देखिए हमारी बेल्ट लग गई है। ये उल्टी तरफ को ऐसे आएगी, ठीक है। इसको यहाँ से फिर बांधेंगे बाद में। फ़िलहाल हम इसकी बाकी सिलाई करते हैं। अब इसकी मैं बाजू तैयार करूँगी, इसको आगे से फोल्ड करूँगी और बैक साइड से चुनट डालूँगी। अब इसका मैंने तकरीबन 1/3 जो है ना वो छोड़ना है। 2 हिस्से इसके मैंने चुनट में लेने हैं और 1 हिस्सा मैंने छोड़ देना है। इसको देखते हैं पहले कि ये कितना है। ये 9 इंच, इसमें से 3 इंच मैं सादा रहने दूंगी क्योंकि कंधा तकरीबन 5.5 तैयार होगा। तो बाकी में चुनट डलेंगी तो सिलाई यहीं से लगेगी 3 इंच के फासले से, नीचे से छोड़ के 3 इंच को यहाँ से हम 0.5 के फासले से कच्ची सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और वो इसी हिस्से तक आएगी। यहाँ छोटा सा कट लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। कट ना लगाना चाहें तो आप निशान भी लगा सकती हैं। अब मैं इसको चुनट के लिए सिलाई लगाती हूँ और चुनट डालने का तरीका मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। और आगे से ये सिंपल फोल्ड करूँगी और ये करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको चुनट डाल ली है। लंबा बखिया लगाया था जिसको कच्चा बखिया बोलते हैं, वो लगाने के बाद मैंने एक साइड इसकी खींच के इस तरह चुनट डाल ली है, सेंटर से दोनों साइड्स पे बराबर बराबर। अब इसकी ये वाली सिलाई लगेगी और फिर हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। और इसको बाजू को इसके साथ जोड़ने का तरीका मैं पहले से बता चुकी हूँ। अब मैं आपको जोड़ने के बाद दिखाती हूँ। अब इसको सीधा हिस्सा अंदर करने के बाद यहाँ से ये वाली सिलाई लगाऊंगी।
इसी तरह से दूसरी बाजू भी बनेंगी। जी इसकी बाजू तैयार हो गई हैं। कंधा मैंने जोड़ लिया और इसकी चुनट और कंधा उसी तरह सेट किया जैसे मैं पीछे जब फ्रॉक बनाए थे तो उनका कंधा आपको बनाना सिखाया था, सेम उसी तरह ही मैंने इसको भी बना लिया है। ये दोनों बाजू तैयार हैं। अब हम इसका गला बनाएंगे और गला मैंने फ्रिल वाला बनाना है। फ्रिल गले के लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी ओरेबी वाली ली है, काट के इसको मैंने जोड़ लगा लिए हैं और इसकी एक साइड पे मैंने बारीक सिलाई भी लगा ली है, साइड्स पे भी लगा ली है। सिर्फ एक साइड ओपन रखी है, यहीं पे हम लंबा बखिया लगाएंगे और फिर इसकी चुनट डाल के तो इसको मैं ये जो बटन टेक है गले बैक साइड के गले का यहाँ से लग के पूरी फ्रंट वाला शामिल करके फिर बैक यहाँ तक, यानी एक पट्टी से फ्रंट से होते हुए सारा दूसरी पट्टी तक इसकी चुनट को तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इस पे बखिया लगाऊंगी, फिर उसका धागा खींचकर इसके बराबर करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रिल तैयार कर ली है। सिंपल सिर्फ यहाँ पर मैंने लंबा बखिया लगाया, उसका एक साइड का धागा खींच दिया। अब मैं इसको इसके बराबर करती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी। सिंपल इसको पहले इसके साथ ऊपर रख के इस तरह से मैं इसको जोड़ दूंगी, चुनट साथ साथ ठीक करती जाऊंगी और साथ साथ मैं जोड़ती जाऊंगी। बाद में उरेबी पट्टी ऊपर लगा के तो फिर उसकी मैं पाइपिंग करूंगी। तो मैं इसको इसके साथ जोड़ने के बाद आपसे मिल जी ये फ्रिल मैंने साथ जोड़ लिए, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये मैंने उरेबी पट्टी से तैयार की है, आप चाहें तो सीधी या आड़ी पट्टी से भी तैयार कर सकती हैं। और इस पट्टी के लेने के लिए ये है कि मैं इसकी ज़्यादा घनी चुनट डालना चाह रही थी, इसलिए तकरीबन मैंने यहाँ से लग के ये सारा साइज़ लेके उससे 3 गुना ली है, यानी कि डबल नहीं ली बल्कि ट्रिपल ली है। तो आप चाहें तो डबल लेस के बना सकती हैं। तो अब इसको मैंने गले के साथ ऐसे ही रख के जोड़ दिया। अब इसके ऊपर मैं ये उरेबी पट्टी लगाऊंगी डबल करके। ये बटन टेक से 1/2 इंच आगे रखेंगे, यानी 0.5, जो बाद में यूँ फोल्ड होगी। आप चाहें तो यूँ फोल्ड करके भी रख सकती हैं। बहरहाल इसको मैं यहाँ से बराबर रख के 0.5 आगे बढ़ा के तो लगा रही हूँ। और जहाँ पर चुनट की सिलाई लगी हुई है, यानी ये सिलाई, उसी सिलाई पे सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई पूरी करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये उरेबी पट्टी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको बराबर से, यानी बटन टेक के बराबर से इसको मैंने फोल्ड किया और इसको इस तरह से हाफ पीछे करके तो यहीं पे इस सिलाई के अंदर ही सिलाई लगाऊंगी। अब ये सिलाई कंप्लीट करके मैं ये पाइपिंग को कर रही हूँ, कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी पाइपिंग भी तैयार हो गई है, गला तैयार है। तो अब हम इसके घेरे को फोल्ड करेंगे। ये देखें, अब इसका बारीक घेरा फोल्ड करना है, इसको
पाइपिंग भी कर सकते हैं, इसको पीको भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बारीक इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा और साथ साथ इसको सिलाई सेट करते हुए सिलाई लगानी होगी। अब ये सारा कंप्लीट करके तो मैं आपको फ्रॉक प्रेस करके फिर दिखाती हूँ। मैंने इसका घेरा तैयार कर लिया फ्रॉक का और कंप्लीट हो गई है। हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार हो चुकी है। इसको मैंने टिच बटन लगाए हैं, ये आप चाहें तो सिप बटन भी लगा सकती हैं। ये इसकी फ्रंट और बैक ऐसी तैयार हुई है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।